डियर स्टूडेंट्स, कल अपन ने विपणन अनुसंधान के बारे में चर्चा की थी। उसके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि विपणन अनुसंधान किसे कहते हैं और इसके क्या उद्देश्य है, किस लिए विपणन अनुसंधान की क्रिया को करना आवश्यक होता है। आज अपन इस संदर्भ में बातचीत करेंगे कि विपणन अनुसंधान की प्रोसेस क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है। अपन ये जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसको एक निश्चित चरणों से, निश्चित स्टेप से, निश्चित प्रोसेस से उसको गुजरना होता है, जिससे उस कार्य का जो उपयोग है, उस कार्य की जो गुणवत्ता है वो बनी रहती है। इसी प्रकार से जो विपणन अनुसंधान है वो भी एक निश्चित प्रक्रियाओं से गुजरता है। इसके संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसके चरण के तरीके बताए हैं, किंतु फिलिप कोटलर के द्वारा जो इसमें प्रक्रिया का जो वर्णन किया गया है वो विपणन अनुसंधान की सर्वाधिक प्रचलित और सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्रिया मानी जाती है। फिलिप कोटलर के अनुसार 5 अलग अलग चरणों में विपणन अनुसंधान प्रक्रिया को वर्णित किया जा सकता है। उसमें सबसे पहले जो होता है वो होता है, जो बिंदु है वो अपन कह सकते हैं प्रॉब्लम रिकॉग्निशन एंड डेफिनेशन एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। अर्थात जो पहला चरण है उसमें अपन ये देखेंगे कि हमारी समस्या क्या है, हम उस समस्या को आइडेंटिफाई करें, उसको परिभाषित करें और फिर हम देखें कि जो विपणन अनुसंधान करने जा रहे हैं उसके उद्देश्य क्या है, हम किन उद्देश्यों को लेकर के और विपणन अनुसंधान करने जा रहे हैं। इसको हम स्टेप नंबर 1 या चरण नंबर 1 बोल सकते हैं। चरण नंबर 1 सबसे महत्वपूर्ण है और उद्योग, प्रतिस्पर्धा और विपणन पहलुओं के ग्राहकों के संबंध में और उत्पाद बाजार गुंजाइश की स्थिति के विश्लेषण के संबंध में और विपणन और अनुसंधान समस्याओं की पहचान करने के लिए इस बिंदु पे जोर दिया जाता है। अर्थात इसमें यही बताया जाता है कि हमारी क्या समस्याएं हैं, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है, उनको हम कैसे पहुंचाएंगे, हमारे कंपटीशन की स्थिति क्या है। इन सारी बातों के आधार पर अपन इसका एनालिसिस करते हैं। दूसरा जो इसका स्टेप होता है वो अपन कह सकते हैं डेवलपिंग इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड अल्टरनेटिव एक्शन चार्ट्स। अर्थात जो हमारे सूचनाएं हैं, जो उनके साधन हैं, उनके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं एवं उन सूचनाओं के अलावा उसके दूसरे किस प्रकार के उनके विकल्प हो सकते हैं, उनके वैकल्पिक और क्या प्रयोग हो सकते हैं। तो इस चरण में अपन ये देखते हैं कि जो हमने उद्देश्य तय किए, जो हमारी समस्या को हमने पहचाना, उस समस्या के लिए हमको सूचनाएं कहाँ से प्राप्त होगी, हम कहाँ से उसकी सांख्यिकी प्राप्त करेंगे। हमारे प्राइमरी डेटा होंगे, सेकेंडरी डेटा होंगे, या इसमें कंपनी का जो रिकॉर्ड है, सरकार है, सांख्यिकी है और पर्सनल रिपोर्ट है, जैसे सारी जो रिलेटिव जो इन्फॉर्मेशंस होती है उनको अपन कलेक्ट करते हैं, उनके सोर्सेज को डेवलप करते हैं और फिर उनको इस अध्ययन में शामिल करते हैं। और कई बार अगर हमारे पास में ये डेटाज नहीं मिलते हैं, ये उपलब्ध नहीं होते हैं, तो हम फिर वैकल्पिक जो मार्ग है, जो उसका अन्य किसी माध्यम से इसको अपन कर सकते हैं, तो अपन वो कार्य भी इसके द्वारा करने का प्रयास करते हैं। इसको अपन स्टेप नंबर 2 बोल सकते हैं। अर्थात अपन स्टेप 2 नंबर के बारे में कह सकते हैं कि यह आत्मव्यवस्थात्मक कदम है। इसमें संस्थान का रिकॉर्ड, सरकार, सांख्यिकी और निजी रिपोर्ट जैसे जो प्रासंगिक सूचना स्रोत होते हैं उनको विकसित करने के लिए औपचारिक अनुसंधान और उनका अध्ययन इसमें शामिल किया जा सकता है। अर्थात इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार की जो स्टडी है वो इसमें शामिल अपन कर सकते हैं। अब अपन जो इसका जो तीसरा है वो है कलेक्टिंग एंड जनरेटिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ये बताता है कि जब आपने इंफॉर्मेशन तंत्र को, सूचना तंत्र को, उनका जो स्रोत है उनको आपने विकसित कर लिया, या अगर वो स्रोत नहीं थे तो आपने वैकल्पिक जो एक्शन चार्ट था वो तैयार कर लिया, तो उसके बाद में आपको जो सूचनाएं जो प्राप्त जो है उनको आपको इकट्ठा करना, उनको जनरेट करना, उनका सर्वेक्षण करना, उनका अवलोकन करना, अर्थात इन सारी चीज़ों को आपको इकट्ठा करना होता है। तो तीसरे चरण में हम जो सूचनात्मक है, हमारी कंपनी के रिकॉर्ड हैं, स्टैटिस्टिक्स है, पर्सनल रिपोर्ट्स है, इनको कलेक्ट करते हैं, इनका ऑब्जर्वेशन करते हैं, इनके सर्वेक्षण करते हैं, ताकि जो हमारी समस्या है उसके रिलेटेड सारी जानकारी हमारे पास में हो सके। तो इस चरण में अपन कह सकते हैं कि इस कदम में
अवलोकन और सर्वेक्षण दोनों शामिल होते हैं, जिससे समस्या के लिए प्रासंगिक डेटा और जानकारी हम कलेक्ट कर सकें। इसके बाद में इसमें जो हमारा जो चौथा चरण होता है वो होता है एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग द इंफॉर्मेशन एंड अल्टरनेटिव्स, अर्थात जो हमने सूचनाएं और समांक जो इकट्ठे किए उनका मूल्यांकन करना और जो वैकल्पिक हमने साधन किए उनका मूल्यांकन और विश्लेषण करना। चरण चौथे में ये बात फिलिप कोटलर ने बताई कि अगर आपने सूचनाओं को इकट्ठा कर लिया उनका, तो इकट्ठा करने के बाद में आप प्रत्येक सूचना का संस्थान के संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए, उनका विश्लेषण कीजिए, उनका क्या प्लस है क्या माइनस है, उनसे क्या लाभ हो सकते हैं, उनसे क्या माइनस हो सकते हैं, उनका सारे का विकल्प का चयन कीजिए और विकल्प को चयन करने के बाद में आप उसको आगे बढ़िए। उसके तो इस चरण में, इस चौथे चरण में अपन कह सकते हैं कि इसमें चरण में महत्वपूर्ण लोगों का पता लगाने के लिए डेटा और सूचनाओं का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। सांख्यिकीय और अन्य तकनीकों के विश्लेषण और व्याख्या के उद्देश्य से इसको लागू किया जाता है। और इसका जो पांचवा और जो अंतिम चरण है उसमें अपन कह सकते हैं प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग्स फॉर द बिजनेस रिजल्ट्स, अर्थात जो हमारे डेटा के आधार पर हमको जो निष्कर्ष मिलते हैं, जो हमारी फाइंडिंग्स है, जो हमारे परिणाम है, उन परिणामों को संस्थान के संदर्भ में प्रस्तुत करना और उनके बारे में पूरा विषय को अपडेट करना। तो जो पांचवा चरण है, इस अंतिम चरण में अपन शोध की जो रिपोर्ट होती है, जो हमारी रिसर्च की जो रिपोर्ट है उसकी तैयारी करते हैं, उसका राइट डाउन करते हैं, उसके निष्कर्ष निकालते हैं, उसके महत्वपूर्ण जो परिणाम होते हैं उनको प्रस्तुत करते हैं और उसके आधार पर विपणन प्रबंध के संबंध में नीतियां बनाई जाती है। इस तरह की रिपोर्ट में मूल समस्या और उसके समाधान के लिए जो वैकल्पिक दृष्टिकोण और कार्रवाई के लिए सिफारिशें की जाती है और उनको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये सारी बातें इसके बताया जाता है। जो अंतिम चरण होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि समस्या का समाधान करने के लिए जो आपकी फाइंडिंग्स है, जो सजेशंस है, जो उपाय है, वो इसी चरण में पाए जाते हैं। तो पांचवें चरण में अपन कह सकते हैं कि यह विपणन जो रिसर्च है, अनुसंधान है, उसका अंतिम चरण है। और इस अंतिम चरण में अपन रिसर्च की रिपोर्ट तैयारी करते हैं और निष्कर्षों और महत्वपूर्ण परिणामों के आधार पर विपणन प्रबंधन को प्रस्तुत करते हैं। इस रिपोर्ट में मूल समस्या समाधान के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण और कार्रवाई के लिए सिफारिशें की जाती है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो विपणन प्रबंध है उसकी जो उसको करने के लिए, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए फिलिप कोटलर ने 5 स्टेप्स बताए, जिसमें पहला स्टेप उन्होंने बताया प्रॉब्लम रिकॉग्निशन एंड डेफिनेशन एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, अर्थात समस्या को पहचानना, उसको परिभाषित करना एवं आपके अनुसंधान के उद्देश्यों को तय करना। दूसरा उन्होंने बताया डेवलपिंग इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड अल्टरनेटिव एक्शन चार्ट्स, कि आपकी जो समस्या पहचानने के बाद में आपको उस समस्या से संबंधित सूचना तंत्र को, उसके स्रोत को विकसित करना और वैकल्पिक चार्टों को तैयार करना, उनको भी डेवलप करना। जब तीसरे नंबर पे उन्होंने बताया कि जब आप इसको तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको समस्या से संबंधित समंक, डेटा, रिपोर्ट्स, निजी लेखन के माध्यम से उनको आपको संग्रहित करना चाहिए, उनका एकत्रित करना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में जो डेटा आ गए, जो जानकारियाँ आ गई, जो सोर्स जो आपको संबंधित तथ्य मिले हैं, जो फैक्ट्स मिले हैं, उनका आप विश्लेषण कीजिए, उनका आप मूल्यांकन कीजिए, जो सूचनाओं का और वैकल्पिक साधनों का, दोनों का। और अंतिम रूप से उन्होंने बताया कि जब आप विश्लेषण करने हैं तो आपकी समस्या के संबंध में कौन सी जो फाइंडिंग्स है, आप उसके समाधान के लिए क्या उपयुक्त समझते हैं, आपके क्या रिजल्ट्स रहते हैं, आप किस प्रकार से उसका समाधान कर सकते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव के अनुसार कौन से फाइंडिंग्स है, वो आपको विपणन प्रबंधन को प्रस्तुत करनी चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन 5 चरणों के माध्यम से हमें जो मार्केटिंग रिसर्च है उसके लिए इस प्रोसेस से उसको संपन्न करना चाहिए। नेक्स्ट
बाद में बताएंगे आपको। थैंक्स टू ऑल मेंबर।